हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं? तो देख लेंगे, क्योंकि आप खुद को एनालाइज करोगे तो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं कि और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देरी किए। प्लीज डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी में है? जो भी मैसेज है उन तक पहुंचाइए, जो भी उनके जीवन में कोई गुड न्यूज, कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है वो भी बताइए, और क्या वो स्पिरिचुअल जर्नी में इस समय है ये भी बताइए। और मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कोई नेगेटिविटी है तो ये भी बताइए डिवाइन। ओके, यहाँ पे काफी सारे कार्ड निकल गए। बॉटम पे है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। वाओ! सो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने जीवन से लड़ रहे हैं। प्लीज बताइए डिवाइन कि क्या मेरे व्यूवर्स इस समय स्पिरिचुअल जर्नी में है? प्लीज बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यहाँ पे बॉटम पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें ये जानना है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यस ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। यहाँ पे आप बहुत डिवाइनली हैं। आप एक एम्प्रेस हैं जो कि अपनी हर चीजों को अच्छे से करते हैं, जैसे एक रानी होती है। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कोई लड़के देख रहे हैं तो एम्परर, और लड़कियां देख रही है तो एम्प्रेस। तो अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, सोल बेस्ड रीडिंग हो रही है तो अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ठीक है, तो आप इस तरह से हैं कि आप हर चीज को फॉलो करते हैं, अच्छे से हर चीज को करते हैं, अच्छे से हर काम को करते हैं, ईश्वर को मानते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं और डिवोटी हैं, बहुत प्रेयर वगैरह में लगे रहते हैं। तो ये एक ईश्वर को चेक करने का तरीका था, इसलिए हो सकता है कि ये रीडिंग आपके तरफ ईश्वर ने पहुंचाई है कि वो जान सके कि क्या सच में आप इस रीडिंग को देख के पहचान सके कि सच में क्या आप ईश्वर को फॉलो करते कि नहीं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवोटी हैं। जो भी ऐसे काम होते हैं जो ईश्वर से जुड़ाव वाले होते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई भक्ति हो, चाहे वो कोई मंत्र जाप करना हो, कुछ भी अच्छी चीजें करना, है ना, जो भी धार्मिक चीजें करना आपको पसंद है, और आप तभी जब ये चीजें करते हैं तो ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में गिफ्ट आता है। ठीक है, ईश्वर की तरफ से गिफ्ट आता है, ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। आप जो भी ईश्वर से मांगते हैं ईश्वर आपको देते हैं। ठीक है, और कभी कभी आप जिद्दी हो जाते हैं, कभी कभी आप अपनी बहुत सारी विशेष ईश्वर से मांग लेते हैं, जैसे कि एक मांगी तो कई विशेष मांग लेते हैं, लेकिन ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बट ईश्वर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपको विश देंगे नहीं, जो भी आपकी मन्नतें हैं वो पूरी नहीं करेंगे, करेंगे, पर वन बाय वन वो आपकी विशेष को पूरा करेंगे। कभी कभी आप बहुत सारी चीजें एक साथ मांग लेते हैं ईश्वर से, तो सभी लोग नहीं, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ठीक है, तो कभी कभी बहुत सारी विशेष मांग लेते हैं, इसलिए ईश्वर कभी कभी आपको ये भी बोल देते, या आपको समझ में आ जाता होगा जब आपको विश नहीं मिलती होगी, आपकी कोई जो भी आपसे ईश्वर से मांगते वो चीज आपको नहीं मिलती होगी, तो वो बोलते नॉट नॉट द राइट टाइम, क्योंकि वो बोलते कि ये समय अभी सही नहीं है आपके लिए, नॉट द राइट टाइम। तो
एक कुछ अच्छे समय में ईश्वर आपके जिंदगी में वो चीजें भेजेंगे, आपके जीवन में बिग हैप्पी चेंज लेके आएंगे, है ना। तो बस वो बोलते हैं कि इफ यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हैं तो ये चीजें आपके जीवन में होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अच्छा सब कुछ चलता है और चलने के बाद आपके जीवन में कोई ऐसे इंसान, ऐसे लोग आ जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये चीज मैं ये बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि वो किस चीज में है, लव में है या वो करियर में है, वो किसी भी एरिया में, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आपके जीवन में एंटर हो जाती है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाली टाइप की है। वो या तो ये लड़ाई झगड़े आपके खुद के दिल और दिमाग में है, या ये थर्ड पार्टी है जो आपसे आपके जीवन में नेगेटिविटी फैला रही है, ठीक है। कोई भी है जिसकी वजह से कभी कभी आपको बहुत चिंता सी हो जाती है और आप सरेंडर मोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, या आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, है ना। ये थर्ड पार्टी आपको आके परेशान करती है और फिर भी आप अपने जीवन से लड़ते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड सोर्ड्स का बता रहा था कि आप अपने जीवन से बहुत लड़ते हैं, जो बॉटम पे कार्ड आया था। आप अपने जीवन को बैलेंस करना जानते हैं, आपको बैलेंस करने आता है अपने जीवन में। आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ के एक्शन लेने पे बिलीव करते हैं। कभी कभी आप निराश परेशान हो जाते हैं, कभी कभी निराश परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्शन लेने आता है। आप निराश परेशान होने के बाद फिर उठते खड़े होते, फिर से काम पे लग जाते हैं और खुद की लाइफ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं आप, ठीक है। जब आप बैलेंस करते हैं ना, इसी वजह से आपके जीवन में अच्छी चीजें होती है। आपका जो भी एक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि जब भी आपके जीवन में कोई बुरी स्थिति आती है, थोड़े ही टाइम बाद वो एक गुड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बैड सिचुएशन एक गुड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ईश्वर को मानने वाले इंसान हो, बहुत ज्यादा डिवोटी हो, तो आप हमेशा सरेंडर मोड पे भी दिख रहे हो मुझे। तो यहाँ पे जो ईश्वर हैं वो थर्ड पार्टी को निकाल के आपके जीवन से बाहर फेंक देंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया आपके लिए, है ना। और जस्टिस कार्ड बताता है कि आप हमेशा ईश्वर को मानने वाले हैं और वो आपको न्याय देंगे। क्योंकि जो ईश्वर के बच्चे होते हैं और वो एक पिता समान होते हैं, हमारे जो भी हमारे ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो हमारे पिता समान होते हैं। तो वो अपने बच्चों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते। कोई भी थर्ड पार्टी आए, कोई भी चालाक पर्सन आए, आपके जीवन से निकाल के उस इंसान को बाहर फेंक देते हैं। तो आपके जीवन से निकाल के ईश्वर आपके जीवन से उन लोगों को बाहर फेंक रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी, आप सरेंडर मोड पे हो लेकिन चिंता भी कर रहे हो। चिंता नहीं करनी आपको। आप इस समय एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है। भले ही लोग आपको बीच बीच में आके परेशान कर देते, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है। क्योंकि एनर्जी फील हो रही है मुझे कि एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। आप एक ईश्वर से भी लॉयल है। मतलब एक तो खुद से लॉयल होना होता है कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करने, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें पुण्य के काम करने हैं, हमें दान करना है, इस तरह से सोचते हैं, है ना। और किसी का बुरा नहीं करना, हमेशा अच्छा करना है। तो खुद से तो आप लॉयल रहते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति भी लॉयल रहते हैं। तो ये मेरे अंदर से आया है, इंट्यूशन ने बोला है, ईश्वर ने। तो ईश्वर आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप बहुत लॉयल है, आप बहुत भक्ति करते हैं। तो जब भक्ति करते हैं जब ईश्वर की, तो वो आपको न्याय दे रहे हैं। ये ईश्वर के ही मैसेजेस है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपको इसे कंसीडर करना है कि कहीं पे भी कोई गलती वलती आपसे हो रही है तो आप ईश्वर से माफी मांग लीजिए। क्योंकि वो पिता समान होते हैं, वो माफ कर देते हैं। उनका वो बहुत दयालु हैं और ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपने गलती की है और आपने एक्सेप्ट कर ली, तो वो माफ भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बस ईश्वर से जुड़े रहना है, तो आपके सारे काम तो वैसे ही बन जाएंगे। जब आपको जस्टिस मिलेगा, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। जो ये आपने यहाँ पे इतनी सारी विशेष मांगी है ना, ये सब कुछ पूरी हो रही है। क्योंकि ये कार्ड ही विश फुलफिलमेंट का होता है। ये सब कुछ पूरी होगी, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होगी। द सिचुएशन विल इंप्रूव। तो यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी जो विशेष है, आज से लेके विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपकी विशेष बहुत जल्दी 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 पूरी होगी, ठीक है। तो
यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड है। मेडिटेशन करिए, आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है, आंसर मिलेंगे मेडिटेशन करेंगे तो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में ईश्वर बोल रहे इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और जो ईश्वर के प्रति इतने लॉयल हैं आप, तो आपको हमेशा ऐसे लॉयल बने रहना है। तो इससे पता चल रहा है कि आप, ये ऑफ कोर्स ये रीडिंग उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो सच में स्पिरिचुअल जर्नी में है, सॉरी, कहने के लिए नहीं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है। देखो, स्पिरिचुअल बोलना और उस चीज को फॉलो करना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि खुद को बोलना मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, नहीं, लेकिन धार्मिक हूं मैं तो बहुत भगवान को मानने वाला हूँ, लेकिन कर्म कर्म पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो कर्म अच्छे नहीं है। तो सिर्फ खाली खुद को धार्मिक बोलना, खुद को अच्छा बोलना कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और कर्म अच्छे नहीं करना, तो वो चीज नहीं होती। आप सिर्फ कर्म अच्छे करो और ईश्वर को मांगो, जो भी वो आपको मिलेगा। आपके कर्म कर्म बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और मैं भी कर्मा बिलीवर हूँ गाइस, तो अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा गौर किया करो। अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी के आंखों में आंसू नहीं डालना, क्योंकि ईश्वर देखते हैं जो भी आप देते हो। गिव एंड टेक का रूल है गाइज, जो भी आप देखते हो, सबको ही पता है ये बात, जो भी आप देते हो वो आपको मिलता है वापसी में। अगर आपने किसी की आंख में आंसू डाले तो अगले ही पल आपको भी रोना पड़ेगा, लेकिन आप किसी के जीवन में खुशियां देते हो तो आपको भी खुशियां ही मिलेगी। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी गरीब की, किसी लाचार की, किसी की मदद करते हो, तो आप जब किसी की मदद करोगे तो आपको भी मदद मिलेगी। कैसे मदद? कोई सी भी मदद। कभी ऐसा तो नहीं है कि जीवन में हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप लेकिन किसी को देखते हो कि भाई इस इंसान के पास, आपके अंदर एक दया का भाव है कि इस इंसान के पास खाना नहीं है, ये एक उतना एबल नहीं है ये पर्सन, इसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो कोई भी ऐसा गरीब इंसान दिखे आपको जो जो मतलब लगे कि हाँ ये जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद की जरूर हेल्प करो। खाना दो, राशन दान कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रेमेडीज भी दे देती हूँ, ठीक है। मंडे वाले दिन कुछ आप व्हाइट कलर की चीजों का दान कर सकते हो। अपने अच्छे और भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप मंडे वाले दिन व्हाइट कलर की चीजों का दान कर सकते हो, और आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हो, ठीक है। और जैसे मंडे वाले दिन जो आप दान करोगे वो नमक चीनी चावल आटा दान करोगे। और आप शनिवार वाले दिन अगर दान करोगे तो उसमें सरसों का तेल दान कर सकते हो, और ब्लैक कलर की चीजों का दान कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक तिल और ब्लैक उड़द की दाल, इस तरह से दान कर सकते हो। और आप कपड़े लत्ते भी दान कर सकते हो, नेवी ब्लू, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के कपड़े। और उस दिन आपको वेयर करना है सैटरडे वाले दिन, तो आप वेयर कर सकते हो नेवी ब्लू, ब्राउन, डार्क ब्राउन, है ना, और ब्लैक, इस तरह से आप पहन सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इसलिए बोल रही हूं मैं कि, और बाकी दिन कुछ भी दान कर सकते हो, ठीक है, बाकी दिन कुछ भी खिला सकते हो। ये तो उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में अगर सच में कोई बहुत ज्यादा समस्या है, करियर से रिलेटेड या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, तो उन लोगों को मतलब दान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की परेशानियां दूर हो, ठीक है। और ईश्वर देखते हैं, आप जो भी किसी के लिए, किसी को भी मैं बोलूंगी अगर एक 10 रुपए का समोसा भी खिलाओगे ना, तो ईश्वर आपको कई गुना करके लौटाएंगे उसे, है ना, कई गुना करके लौटाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास 100 रुपए है तो किसी को 10 रुपए जरूर दान करना। पैसे भी दान कर सकते हो, खाना भी दान कर सकते हो, लेकिन करना जरूर। दान बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम पे एक सन कार्ड भी है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर बहुत सारी खुशहाली भेज रहे हैं। ये सन कार्ड के द्वारा आपके जीवन में बहुत खुशहाली आ रही है। आपकी लव लाइफ, करियर दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ 16 दिन के अंदर में, या 16 वीक में, हो सकता है 16 मंथ में भी, तो आपका जीवन इतना बढ़िया होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया तो ये लगा लो कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई। तो आपकी रीडिंग में, अगर आपने ये रीडिंग देखी है और रीडिंग में सन कार्ड आ गया, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। काउंट कर लेना, आज से 16 दिन, 16 वीक और 16 मंथ। जब जब 16 वीक, 16 दिन
और 16 मंथ आएगा, तो आप देखना आपका जीवन कहाँ पे होगा, है ना। तो ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करो और हमेशा हर अच्छे और बुरे टाइम में ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है और उनको हमेशा ये बोल के चलना है कि मतलब हमेशा सिचुएशन कोई भी हो, है ना, अच्छी हो बुरी हो छोड़ दो उसे, लेकिन ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करते हैं, क्योंकि जब आपके लिए न्याय आते हैं, न्याय और संकट दोनों आ गया तो सब कुछ हो जाता है। जब ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं, है ना, तो सोचो आपके जीवन में कोई भी ऐसे लोग आ जाए वो तो आपके आसपास भी भटक नहीं सकते, क्योंकि आपको ईश्वर द्वारा प्रोटेक्शन मिल रही है बहुत एक भारी मात्रा में। आपको पता है एंजल आपको सराउंड करते हैं, एंजल हमेशा, ईश्वर के फरिश्ते हमेशा आपके आसपास रहते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जब भी आप कोई ऐसी जगहों पे जाते हो जहां पे डेंजर होता है, जहां पे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान से, उस डेंजर से वो आपको बचा लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड इजीली नहीं किसी के रीडिंग में आता है, सन कार्ड भी किसी की रीडिंग में इजीली नहीं आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग जाएगी भी उन्हीं लोगों के पास जो सच में, सिर्फ कहने के लिए नहीं, जो सच में स्पिरिचुअल है, जो सच में ईश्वर को मानते हैं, जो अच्छे कर्म करने पे बिलीव करते हैं, ये रीडिंग उनके पास जाएगी और मुझे पूरा यकीन है ये रीडिंग उन्हीं लोगों के पास जाएगी। तो आप सच्चे भक्त हैं ईश्वर के और थैंक यू सो मच। अब तक आपने रीडिंग को देखा और अच्छे कर्म करते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म भी हमारे को आगे ले जाते हैं और अच्छे कर्मों से हमारी किस्मत तय होती है कि हमें ईश्वर क्या देंगे। अगर हम बुरा करेंगे तो ईश्वर वो तय करेंगे कि हमारे लिए बुरा भेजना है, और अगर हम अच्छा करेंगे तो ईश्वर तय करते हैं कि हमारे जीवन में उन्होंने क्या भेजना है। तो जब अच्छे कर्म होते हैं तभी आप जो मांगते हो आपको सब कुछ मिलता है, आपकी सारी विशेष फुलफिल होती है गाइज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, अभी तक आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को प्यार दे रहे हैं, चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। कहीं पे भी अपने लाइफ में स्टक है, फंस रहे हैं, कोई मेरे से मदद चाहिए रीडिंग के लिए, तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, आप रीडिंग अपनी बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये रीडिंग सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के पास जाएगी, ये रीडिंग किसी के पास भी जा सकती है। हो सकता है कि ये रीडिंग किसी ऐसे लोगों के पास जाए जो पहले स्पिरिचुअल थे लेकिन बाद में उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया, उन्होंने ईश्वर से जुड़ना बंद कर दिया, वो अपने जिंदगियों में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा मतलब अपने कामों में इतने मशरूफ हो गए कि उनको ईश्वर को याद करने का समय ही नहीं है उनके पास। तो हो सकता है ये कुछ ऐसे लोगों के पास भी रीडिंग पहुंचेगी, तो इस रीडिंग को देख के आप अपने लाइफ को तय कर पाएंगे कि वाकई हम अपने जीवन में कहाँ पे जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक आप अपने आप में एनालाइज करेंगे, खुद को चेकआउट करेंगे, खुद को चेक करेंगे कि क्या मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या नहीं। तो रीडिंग का टॉपिक भी वही है, ठीक है। तो आप खुद को चेक करेंगे कि क्या सच में जो जो मैंने बताया है आप वो सब चीजें करते हैं, क्या सच में आप अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, सच में आप लोगों को दान करते हैं, अपने कमाई का 10वां हिस्सा आप देते हैं लोगों को। अगर 10वां हिस्सा भी नहीं देते तो कुछ भी दान तो करते हैं। तो ये एक मदद की भावना आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। जब आप दूसरों को मदद करते हैं तो ईश्वर आपको मदद करते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो रीडिंग मैं ये बोलूंगी कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास जाए, और मतलब कि इन द सेंस की कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के पास भी जाएगी जो स्पिरिचुअल है, और हो सकता है जो पहले स्पिरिचुअल थे और अब भटक गए, ये रीडिंग उनके पास भी जाएगी। तो ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।